बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका संरचना के बारे में पढ़ा था। कोशिका संरचना जो है कि कोशिका प्रमुखतया जो है 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक उसमें प्रमुख भाग होते हैं। उसके अलावा और भी अन्य भाग होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आज कोशिका कला के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका कला कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है या परत होती है। यह जो है बहुत पतली होती है, लगभग 75 एंगस्ट्राम इसकी मोटाई होती है। जिसमें सबसे बाहरी परत जो होती है यह प्रोटीन की परत होती है और सबसे भीतरी परत भी प्रोटीन की परत होती है। मध्य की परत जो होती है वह लिपिड या वसा की परत होती है। यह जो है सजीव होती है। यह झिल्ली परत जो होती है सजीव होती या कह लीजिए जीवित होती है, या जीवित कोशिकाओं की या जीवित होती है और यह चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका कला चयनात्मक पारगम्य होती है। इसकी खोज 1855 ईस्वी में सी क्रेमर और नगेली ने दोनों लोगों ने मिल करके इसको जो खोज किया था और इसका नाम कोशिका कला रखा था। और बाद में प्लोव नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम जीव द्रव्य कला कहा। यह जो है चयनात्मक पारगम्य क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि यह जो है पर्यावरण से जो है या कह लीजिए पर्यावरण से या को अंतर कोशिकीय पदार्थों के आदान प्रदान को जो है में सहायता करती, जैसे बाहरी पदार्थों को अंदर आने देती है और अंदर के पदार्थों को चयनित पदार्थों को बाहर जाने देती है। इसीलिए इसे जो है चयनात्मक पारगम्य कहते हैं। जैसे जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अंदर और बाहर आने जाने देती है, इसी तरह से कुछ जल के अणुओं को भी यह अंदर बाहर आने जाने देती है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य या सेलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है। तो यह जो है चयनात्मक पारगम्य होती है और यह कोशिका के जीवद्रव्य की सुरक्षा करने का भी कार्य करती है और कोशिका को आकार भी प्रदान करती है। कोशिका को आकार प्रदान करती है। इसकी बाहरी परत जो होती है वह कोशिका भित्ति होती है, जो सबसे बाहरी परत इसके, और बाहर एक परत होती है कुछ जो है पौधों में, जीवाणुओं में और कवकों में जो है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम लोग जो है तो इसका कार्य जानने पहले हम लोग यह जो है चयनात्मक पारगम्य है या अंतर कोशिकीय पदार्थों को आने जाने देती है या कह लीजिए चयनित करके आने जाने देती है। सभी पदार्थों को आने जाने नहीं देती है, तो जिनकी आवश्यकता होती है उन्हीं को आने जाने देती है और जीवद्रव्य की रक्षा करती है। यही इसका कार्य है। इसके बाद हम लोगों का अगली हेडिंग होगी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग जान लें। कोशिका भित्ति कोशिका कला से सटी हुई एक दीवार होती है और यह जो है निर्जीव जो है होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है और यह निर्जीव होती है। यह जो है कठोर होती है या मृत कोशिकाओं की मृत होती है। इसलिए जो है यह कोशिका को एक निश्चित आकार या कह लीजिए मजबूती प्रदान करती है, जिससे जो है अगर कोशिका कला से जो है जल का विसरण क्रिया के द्वारा जल की जीवद्रव्य की कमी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है तो जीवद्रव्य सिकुड़ जाता है, लेकिन कोशिका का आकार परिवर्तित नहीं होता है। या किसी कारणवश जो है जैसे हम जो है कि उसके अंदर अधिक जल प्रवेश कर जाने से कोशिका फूल जाती है, कोशिका कला या प्लाज्मा झिल्ली फूलती है, तब भी उतना ही दाब कोशिका भित्ति भी उस पर लगाती है, वो कोशिका कला पर भी। इसलिए जो है यह उसके आकार को बदलने नहीं देती है। यह एक निश्चित आकार प्रदान करती, कठोर होती है और यह कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है और कवकों में पाई जाती है। तो यह मुख्य रूप से कोशिकाओं के आकार को जो है बदलने नहीं देती है। यह कठोर होती है,
जिसके का जैसे विसरण क्रिया के द्वारा जो है, विसरण क्रिया के द्वारा अगर किसी हम किशमिश को जो है, किशमिश का उदाहरण ले लें, किसी किशमिश को हम जल में या पानी में डालते हैं तो वह जो है फूल जाता है, क्योंकि विसरण क्रिया के द्वारा यह हम लोग जानते हैं कि पदार्थ सांद्र से या गाढ़े विलयन से जो है कि तन विलयन की तरफ या तन विलयन की तरफ जो है पदार्थ गति करते हैं। तो जल के अणु जो है, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो जीव द्रव्य है वह गाढ़ा है और पानी की कमी है, जबकि बाहर पानी अधिक है, तो इसलिए पानी के अणु जो है किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं और किशमिश फूल जाता है। तो उसका एक दबाव बनता है, लेकिन एक निश्चित आकार तक ही फूलता है। उसके बाद क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति होती है बाहर की तरफ जो है उसको रोक देती है, जिससे वो फटता नहीं है। इसी तरह से अगर हम किसी जो है कि जैसे आलू के टुकड़े को ले लें और उसको किसी नमक के गाढ़े विलयन में या घोल में डाल देते हैं, तो क्योंकि बाहर का माध्यम जो है वो सांद्र है, अंदर का माध्यम तनु है, तो अंदर से जो है, और अंदर पानी की अधिकता है, बाहर पानी की अधिकता कम है, तो पानी के अणु जो है उस आलू के टुकड़े से कोशिका से बाहर निकल जाते हैं और आलू का टुकड़ा जो होता है वह सिकुड़ जाता है। तो यह जो है विसरण के उदाहरण हैं। तो यह कोशिका कला विसरण और परासरण क्रिया का नियंत्रण करता है, और कोशिका भित्ति जो होती है यह कोशिका के आकार और आकृति को निश्चित बनाए रखने में सहायता करती है। और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणुओं में जो है कोशिका भित्ति हेमीसेलुलोज की बनी होती है। दैट्स ऑल।